हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस आपसे इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शंस हैं एग्रीगेट शेप, बिल्कुल करता है एग्रीगेट शेप पे। एग्रीगेट ग्रेडिंग, ग्रेडिंग पर भी डिपेंड करता है। सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, इन तीनों चीज़ों पर जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की वो डिपेंड करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फॉर मेकिंग इम्परमेबल कंक्रीट द प्रोसेस कंटेन्स थ्रो मिक्सिंग, प्रॉपर कॉम्पेक्शन, प्रॉपर क्यूरिंग, ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज। इम्परमेबल कंक्रीट बनाने के लिए, इम्परमेबल का मतलब है उसमें से पानी पोर्स के थ्रू बहे नहीं। ठीक है। तो थ्रो मिक्सिंग, प्रॉपर कॉम्पेक्शन एंड प्रॉपर क्यूरिंग, ये तीनों मेथड यूज में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 3 मंथ टू दैट एट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग इज। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 1.15। अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट एट 3 मंथ्स टू दैट एट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग 1.15। The workability of concrete can be improved by the addition of the following compounds। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। कंक्रीट की वर्केबिलिटी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? यदि उसमें जिंक मिला दिया जाए तो कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। द स्पिलिट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी डिटरमाइंड बाई। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ब्राजीलियन टेस्ट। जो स्पिलिट स्ट्रेंथ है कंक्रीट की उसको हम ब्राजीलियन टेस्ट की सतह से निकाल सकते हैं। बाइकेट एपरेटस किस लिए काम में आता है? ये कंसिस्टेंसी टेस्ट और इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम के लिए, ये भी आपको याद रखना है। बाइकेट एपरेटस काम में आता है कंसिस्टेंसी एंड सेटिंग टाइम के लिए। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई, तो मैंने बताया था आपको, या तो आप उसमें जिंक मिला दो एड मिक्सचर की तरह, या फिर उसमें मोर सीमेंट मिला दो। ठीक है। तो सीमेंट मिला दोगे तो हाई रिच हो जाएगा वो। ठीक है। तो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी इम्प्रूव्ड बाई इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एग्रीगेट। ए ऑप्शन करेक्ट है। यदि आप साइज बढ़ाते हो तो भी वर्केबिलिटी इंक्रीज होती है। और आपको ये भी याद रखना है, यदि राउंडेड एग्रीगेट होगा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी, बेल ग्रेडेड होगा तो वर्केबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। द फॉलोइंग कंपाउंड दैट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट इज। तो करेक्ट आंसर है इसका ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, C3S करेक्ट आंसर है। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो मैंने आपको बताया था वर्केबिलिटी इनमें से ग्रेडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ग्रेडिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ कंक्रीट वुड यू रिकमेंडेड टू प्रिपेयर द बेस फॉर ए फाउंडेशन ऑफ मशीनरी बाल? करेक्ट आंसर है इसका M15। M15 ग्रेड कंक्रीट मैं रिकमेंड करूँगा फॉर बेस फॉर ए फाउंडेशन ऑफ ए मशीनरी वाल। मशीनरी वाल की जो फाउंडेशन बेस है उसको बनाने के लिए। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो करेक्ट आंसर होगा इसका सीमेंट वाटर रेशियो। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीमेंट वाटर रेशियो। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज विद इंक्रीज इन, तो करेक्ट आंसर होगा इसका साइज ऑफ एग्रीगेट। यदि साइज बढ़ रही है तो वर्केबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है। और वर्केबिलिटी बढ़ रही है इसका मतलब स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो वाटर सीमेंट रेशियो यदि बढ़ता है तो स्ट्रेंथ कम होती है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन साइज ऑफ एग्रीगेट करेक्ट हो जाएगा। यदि साइज बढ़ती है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज एज विद, ऑप्शन ए है इंक्रीज इन वाटर सीमेंट रेशियो, गलत। इंक्रीज इन फाइननेस ऑफ सीमेंट, ये सही है। यदि आपकी फाइननेस बढ़ती है तो वर्केबिलिटी भी बढ़ती है और स्ट्रेंथ भी बढ़ती है, दोनों चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है। फाइननेस अगर बढ़ती है तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होती है। अप्रॉक्स रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट कंक्रीट ऑफ 7 डेज टू 28 डेज, यानी कि
7 दिन में जो स्ट्रेंथ है और 28 दिन में जो स्ट्रेंथ है उसका जो रेशियो होता है स्ट्रेंथ का वो होता है 0.56। ठीक है, ए ऑप्शन यानी कि 2/3 स्ट्रेंथ कवर हो जाती है, 0.56 करेक्ट होगा। अप्रोक्स रेशियो ऑफ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ इज, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 0.5। डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टू फ्लेक्चुरल स्ट्रेंथ, इसका जो वैल्यू होगी वो होगी 0.5। अप्रॉक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 30 सेमी कॉन्क्रीट सिलेंडर टू दैट ऑफ 15 सेमी क्यूब इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 0.80। ठीक है, 0.80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सीमेंट कॉन्क्रीट इज ऑलमोस्ट लीनियर अप टू, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है सीमेंट कॉन्क्रीट के लिए वो लीनियर होता है 0.5 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस, 0.5 टाइम ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस। सी ऑप्शन करेक्ट है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट इज ऑलमोस्ट लीनियर अप टू 0.5 टाइम्स ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट सो एन इंक्रीज विद, कॉन्क्रीट की जो स्ट्रेंथ होती है so an increase with decrease in rate of loading, increase in rate of loading, unaffected by rate of loading, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। जो स्ट्रेंथ है वो रेट ऑफ लोडिंग से अनअफेक्टेड होती है, स्ट्रेंथ रेट ऑफ लोडिंग से अनअफेक्टेड होती है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू, तो ड्यूरेबिलिटी कंक्रीट की सीमेंट टू एग्रीगेट रेशियो, सीमेंट टू एग्रीगेट रेशियो के प्रोपोर्शनल होती है। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू सीमेंट टू एग्रीगेट रेशियो, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।